जय हिंद साथियों। आज मेरा विषय जो है आज मैथ यानी गणित लेकर हम आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो 10वां का मैथ है। तो देखो बच्चों, आज जो मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ यानी गणित, ठीक है, गणित। तो गणित का जो पहला लेसन होता है वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। मैथ का जो 10वां का जो मैथ होता है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इंग्लिश भी लिखना जरूरी, इंग्लिश भी सीखना जरूरी है। धीरे धीरे जैसे कि हम लोग गांव के हैं तो धीरे धीरे क्या करेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे ताकि आगे चल कर जो हमें कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। तो इंग्लिश भी सीखना है। इसमें आता है क्या, जो सबसे पहले जरूरी है अंक। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक के अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक के अंक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है संख्या। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो अब नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर कहते हैं 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई भी 2 अंक जोड़ लो, जैसे 12 हो गया, 3 अंक के जोड़ लो, है ना, 350 हो गया, 350 हो गया, जैसे 4320 हो गया। इस सब में कम से कम इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। और संख्या के बहुत सारे प्रकार होता है। संख्या कई तरह के होता है। जो गिनती हम लोग गिनते हैं 1 से लेके 100 तक के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सारा चीज़ हम जो गिनते हैं उसमें बहुत सारे भागों में बांट दिया गया है। तो देखो बच्चे, तो हम आप बात करने जा रहे हैं कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो मेन है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार तो पहला होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? इसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि 1 से लेकर गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि हमको शुरू करना है तो 1, 2, 3 कहाँ तक होगा? अनगिनत। अनगिनत का मतलब होता है 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, सारा चीज हो जाता है। तो पहला हो गया प्राकृत संख्या। दूसरा पॉइंट होता है पूर्ण संख्या। दूसरा जो संख्या का प्रकार होता है वो पूर्ण संख्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो दोस्त देखो बच्चे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 0 हो गया, 0 से शुरू करना। मेन बात यही है कि पूर्ण संख्या जो शुरू होता है 0 से लेके अनगिनत तक, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पूर्णांक। मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है पूर्ण का अंक, यानी जो पूर्ण संख्या के रूप में हो, जो पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे पूर्णांक कहते हैं। इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें पूर्णांक 2 प्रकार के होता है। पूर्णांक क्या प्रकार के होता है? बात कर लेते हैं पहले। पूर्णांक 2 प्रकार के होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है प्लस वाला। जैसे इसमें प्लस का चिन्ह रहता है, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके अनगिनत। यानी इसमें क्या होता है कि
प्लस छुपा रहता है, यहाँ पे 1 2 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें माइनस लगा रहता है। इसका पहचान होता है कि माइनस लगा रहता है। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1 -2 -3 -4 से लेके अनगिनत, ये सब हो गया पूर्णांक। यानी पूर्णांक 2 प्रकार के होता है, एगो धनात्मक पूर्णांक, एगो ऋणात्मक पूर्णांक। या इसका मेन एगो होता है संख्या रेखा पे दर्शाना। जैसे कि मान लो कि 0 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर दायां पक्ष हो रही, दायां पक्ष हो गया। इधर -1 -2 -3 -4। इधर जो होता है ना, ये ऋणात्मक हो गया, ये वाला ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया। ऋणात्मक मतलब होता है कि माइनस में, और ये जितना भी संख्या है ना जिसमें माइनस लगा है वो 0 से छोटा होता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, चौथा पॉइंट हो गया कि सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। तो सब जानते हो सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे जोड़ा वाला होना चाहिए, 2 4 0 भी एक सम संख्या है, 0 भी एक सम संख्या माना गया है, 0 को भी सम संख्या माना गया। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसा ही जाके सम संख्या होता है। इसके बाद आता है 5वां नंबर पे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, ओड नंबर। ये सब भी जानना जरूरी है। जैसे कि अगर नहीं पढ़ोगे, देहात के हो गांव के हो, अगर नहीं पढ़ोगे इसको, ओड नंबर नहीं जानते हो, तो जो CBSE बोर्ड वाला जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो पूछ देगा कि तुम रट के जाओगे सम संख्या किसे कहते हो, और कोई आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी वो बोल देगा कि ये है ना इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वहाँ पे मुँह ताकोगे, वो सोचेगा कि सर जी पढ़ाई भी नहीं किया है। तो मुंह नहीं ताकना है, दोनों चीज देखना है, इंग्लिश पे भी ध्यान देना और हिंदी पे भी देना। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, पूरा नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। ई बिना जोड़ा वाला होता है। जैसे कि मान लो, जैसे 1 2 नहीं होगा, सॉरी 1 3 5 7 9 11 13, ये सब विषम संख्या होगी।